अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो चलिए आज हम जानते हैं बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने वाले, मतलब के बग़ैर हिसाब किताब में के जन्नत में कौन कौन लोग दाखिल होंगे। तो चलिए जानते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहती हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन सारे आदमी एक जगह जमा होंगे और फरिश्ते जो भी आवाज़ देंगे सबको सुनाई देगी। उस वक्त ऐलान होगा, कहाँ हैं वह लोग जो राहत और तकलीफ में हर हाल में अल्लाह की हम्द करते थे। यह सुनकर एक जमात उठेगी और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर ऐलान होगा, कहाँ हैं वे लोग जो रातों को इबादत में मशगूल रहते थे और उनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते थे। फिर एक जमात उठेगी और बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर ऐलान होगा, कहाँ हैं वे लोग जिनको तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती थी। फिर एक जमात उठेगी और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। एक और हदीस में भी यही किस्सा है। उसमें यह भी है कि ऐलान होगा, आज महशर वाले देखेंगे कि करीम लोग कौन हैं, और ऐलान होगा, कहाँ हैं वे लोग जिनको तिजारती मशगिल अल्लाह के जिक्र और नमाज से नहीं रोकते थे। शेख नस्र समरकंदी रहमतुल्लाह ने तबीहुल गाफिलीन में भी ये हदीस लिखी है। इसके बाद लिखा है कि जब ये हजरात बगैर हिसाब किताब के छूट चुकेंगे तो जहन्नुम में से एक लंबी गर्दन जाहिर होगी जो लोगों को फांदती हुई चली आएगी। इसमें दो चमकदार आंखें होंगी और निहायत फसी जुबान होगी। ये कहेगी कि मैं हर उस शख्स पर मुसल्लत हूँ जो मुतकब्बिर बदमिजाज हो और मजमे में से ऐसे लोगों को इस तरह चुन लेगी जैसा कि जानवर दाना चुगता है। इन सबको चुनकर जहन्नुम में फेंक देगी। इसके बाद फिर इसी तरह दोबारा निकलेगी और कहेगी कि अब मैं हर उस शख्स पर मुसल्लत हूँ जिसने अल्लाह को और उसके रसूल को इज़ा दी। उन लोगों को भी जमात चुनकर ले जाएगी। इसके बाद 6-7 बार फिर निकलेगी और इस मर्तबा तस्वीर वालों को चुनकर ले जाएगी। इसके बाद जब ये तीनों किस्म के आदमी मजमे से छट जाएंगे तो हिसाब किताब शुरू होगा। कहते हैं कि पहले ज़माने में शैतान आदमियों को नज़र आ जाता था। एक साहब ने उससे कहा कि कोई तरकीब होगी ऐसी कि मैं भी तुझे जैसा हो जाऊं। शैतान ने कहा कि ऐसी फरमाइश तो आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं की, तुझे इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है। शैतान ने कहा, इसकी तरकीब यह है कि नमाज में सुस्ती कर और कस्में खाने में ज़रा परवाह ना कर, झूठी सच्ची हर तरह की कस्में खाया कर। उन साहब ने कहा कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कभी नमाज न छोड़ूंगा और कभी कसम न खाऊंगा। शैतान ने कहा कि तेरे सिवा मुझसे चाल के साथ किसी ने कुछ नहीं लिया। मैंने भी अहद कर लिया कि आदमी को कभी नसीहत नहीं करूंगा। हजरत उबई फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को रफ़त व इज्जत और दीन के फ़रोग की बशारत दो, लेकिन दीन के किसी काम को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। एक हदीस में आया है, हुजूर अक़सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक ताला शाहनु की बेहतरीन सूरत में ज़ियारत की।
मुझसे इरशाद हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाए आला वाले यानी फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, मुझे तो इल्म नहीं। तो हक ताला शाहनू ने अपने दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रख दिया, जिसकी ठंडक सीने के अंदर तक महसूस हुई और उसकी हरकत से तमाम आलम मुझ पर मुंकशिफ हो गया। फिर मुझसे इरशाद फरमाया, अब बताओ फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि दर्जा बुलंद करने वाली चीज़ों में और उन चीज़ों में जो गुनाहों का कफ़ारा हो जाती हैं और जमात की नमाज की तरह जो कदम उठाते हैं उनके सवाब में, और सर्दी के वक्त वज़ू को अच्छी तरह से करने के फ़ज़ाइल में, और एक नमाज के बाद से दूसरी नमाज तक इंतज़ार में बैठे रहने की फजीलत में। जो शख्स उनका एहतराम करेगा बेहतरीन हालात में ज़िंदगी गुजारेगा और बेहतरीन हालात में मरेगा। नमाज इशराक मुत्तहिद अहादीस में आया है, हक ताला शानू इरशाद फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तू दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकत पढ़ लिया कर, मैं तमाम दिन के तेरे काम बना दिया करूँगा। तंबीहुल गफिलीन में एक हदीस लिखी है कि नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, फरिश्तों की महबूब चीज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसमें मार्फत का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिस्क में बरकत होती है, ये ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मनों के लिए हथियार है, नमाज के लिए सिफारिशी है, कब्र में चिराग है और इसकी वहशत में दिल बहलाने वाली है, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब है और क़यामत की धूप में साया है और अंधेरे में रोशनी है, जहन्नुम की आग के लिए आड़ है, आमाल की तराजू का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से गुजारने वाली है, जन्नत की कुंजी है। हाफिज इब्ने हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुनब्बहात में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से नकल किया है कि जो शख्स नमाज की मुहाफिजत करे, औकात की पाबंदी के साथ उसका एहतमाम करे, हक ताला जल्ले शानू 9 चीज़ों के साथ उसका इकराम फरमाते हैं। अव्वल ये कि उसको खुद महबूब रखते हैं, दूसरी तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं, तीसरी फरिश्ते उनकी हिफाजत फरमाते हैं, चौथे उसके घर में बरकत अता फरमाते हैं, पांचवे उसके चेहरे पर सुलह के अनवार जाहिर होते हैं, छठे उसका दिल नरम फरमाते हैं, सातवें वह पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुजरेगा, आठवें जहन्नुम से निजात फरमा देते हैं, नवे जन्नत में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वे लाहुम यहज़नून आयत वारिद है, यानी क़यामत में न उनको कोई खौफ होगा न वे गमगीन होंगे। नवे जन्नत में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वे लाहुम यहज़नून आयत वारिद है, यानी क़यामत में न उनको कोई खौफ होगा न वे गमगीन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज दीन का सतून है, जिसको पढ़ने से दिल में सुकून और चेहरे पर नूर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।